दोस्तों, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से ग्रो कर रहा है उससे हर दिन हमारे पैसों की वैल्यू डाउन होती जा रही है। आज 2024 में इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 6% का है। यानी कि आज अगर कोई चीज आपको 1 लाख रुपए में मिल रही है तो आने वाले 1 साल बाद आपको यही सेम चीज 1 लाख या 5-6 हजार रुपए में मिलने वाली है, क्योंकि उस वक्त हमारे पैसों की वैल्यू 5 से 6% तक कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसको मेच्योरिटी ऑफ द पीपल समझ ही नहीं पा रहे हैं और जाने अनजाने में वो अपने पैसों की वैल्यू कम करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इसको समझ पाते हैं वो अलग अलग तरीकों से अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में, कोई सेविंग्स अकाउंट में, कोई स्टॉक मार्केट में, तो कोई म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है और यहाँ पर आपको इसी के साथ इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2 से 3% का होता है। पर इन्फ्लेशन 6% का है तो कहीं ना कहीं आप सेविंग्स अकाउंट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके घाटे में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर रियल एस्टेट और गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर पाता है। और अब बचते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट पर मैंने एक पहले से ही कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको लगभग हर बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलने वाली है, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये किस तरह काम करती है और किस तरह हम इसमें होने वाले रिस्क को और कम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ये कितने टाइप के होते हैं और हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी बताने वाली हूँ जिससे आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि कोई डिटेल्ड वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट में जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च करनी होती है। हमें ये देखना होता है कि इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है और आगे चलकर ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। अब क्योंकि शुरुआत में हमें इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है तो यहाँ पर हमको रिसर्च करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है और उसके बाद भी हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमने गलत शेयर्स तो नहीं खरीद लिए। वहीं इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिसके एक शेयर की कीमत 10 या 20 हजार तक भी होती है, जिसको अफोर्ड कर पाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों, म्यूचुअल फंड इससे बहुत ही ज्यादा अलग है और यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के बारे में बिल्कुल भी डीपली जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर सिंपली अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है और बाकी का काम अपने आप ही चलता रहता है। और अपने आप कैसे चलता है दोस्तों, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज कीजिए आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर 500 रुपए इन्वेस्ट करके फंड खरीद लेते हैं तो आपके जो वो 500 रुपए हैं वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड और भी कई एसेट्स में जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो हर रिसर्च करने के बाद ही कहीं पर पैसा लगाते हैं, जिस वजह से आपके पैसे डूबने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। पर आखिर वो हमारी हेल्प क्यों करते हैं? क्या उसमें उनका कोई फायदा होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होता है। वो इसके बदले आपसे आपके फंड का 1 से 1.5% चार्ज करते हैं। अब दोस्तों, ये तो आपको पता चल चुका है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कितने तरीके के होते हैं, जिसमें आप ये पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एसेट्स के बेस पर और दूसरा होता है स्ट्रक्चर के बेस पर। एसेट्स में टोटल 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनीज आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। अब क्योंकि वो स्टॉक्स होते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी आपको इसी कैटेगरीज में मिलते हैं और ये डिपेंड भी आप पर ही करता है। जितने लंबे समय तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कंपनीज हमारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करती है। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड को एफडी का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो अपने पैसों को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि एफडी की तरह यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप जब चाहे अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स, यानी कि दोनों फंड्स का मिक्सचर। इसमें कंपनीज हमारा पैसा बॉन्ड्स और स्टॉक्स दोनों में ही इन्वेस्ट करती है। इसमें डेट फंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम रिस्क होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पैसा बाकी जगहों के साथ स्टॉक में भी इन्वेस्ट होना चाहिए, तो आप हाइब्रिड फंड्स के साथ जा सकते हैं। तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हैं। और स्ट्रक्चर के बेस पर भी 3 तरह की म्यूचुअल फंड्स होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें जब चाहे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे अपने फंड को सेल भी कर सकते हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एक फिक्स टाइम दिया जाता है। इस दौरान ना तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही आप अपने फंड को सेल कर सकते हैं। अब लास्ट है इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप किसी थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं और इंटरवल होने के बाद ही आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देने के कुछ टाइम बाद आपको एक इंटरवल टाइम मिलता है। इसमें चाहे तो आप और भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने फंड को सेल भी कर सकते हैं। और इंटरवल खत्म हो जाने के बाद आपको इसके पूरे होने तक का वेट करना होता है। और ये इंटरवल टाइम कब आता है ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ही डिसाइड करती हैं। दोस्तों तरीके तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे हैं, बट आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है ये आप पर ही डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहाँ पर लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप SIP भी करवा सकते हैं। लमसम अमाउंट यानी कि जितना पैसा आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारा पैसा आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दें। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब सारा पैसा एक ही बारी में ही ना इन्वेस्ट करके एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते रहें। तो अगर आप बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और लमसम अमाउंट के मुकाबले SIP को ज्यादा रेकमेंड भी किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी है, इसकी शुरुआत आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन लोगों के पास जाता है जो सालों से इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये कहीं भी आपके पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर उनको बेनिफिट दे सकती है तब कहीं जाकर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ उसी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें अगर आपका थोड़ा भी पैसा लॉस हो जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज कई अलग अलग जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसमें अगर एक कंपनी में थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है तो दूसरी कंपनी के बेनिफिट से वो लॉस बैलेंस भी हो जाता है। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट है वैरायटी। यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए भी है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है। आप किसी भी ऑप्शन के साथ आप अपना म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। देखिए दोस्तों आपका पैसा आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इसलिए जल्दीबाजी में कहीं भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कुछ भी हो, उस फील्ड को अच्छे से जानने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा और डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर जाकर फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।